ये तो ये कहानी हो रहा है, कहानी। एक दिन बेटवा दीदी आई गए, कहा तू 4 बजे से उठ के इतना पूजा पाठ करत हूँ और अवसान माई की पूजा करा, दुर्गा माई की पूजा करा, भगवान जी के करा, सब कुछ करे थे, लेकिन तो हर गरीबी दूर ना हो, बस जितना मांग कर जितना तो बहुत हमें सब मेहनत करी आई करे होता है। तो कहीं ठीक है कहीं का करी भैया, जब हमें सबका समय में कट जाए वही दिन गरीबी दूर हो जाए। कहना हम जाते आज अवसान माई को जब उनसे पूछब कि हमार माई इतना पूजा पाठ करत ही और उनका हमार गरीबी काहे ना दूर करत हो। तो कहीं की अच्छा अब मातारी हंसी में ऐसे लिए जाने से जिनसे कहा था कहीं जाता है ना जा हेल ला माता जी का पावा तो जा पूछी आवा, तब गई चुरी करी। फिर इसके बाद जो नहीं के कुछ दूर जात हैं तब तक एक बूढ़ा माई या अपन नकली लियाई के नकली सयान भरा है कुकर लिया के लेके जात हैं। तब पूछते हैं ये भैया कहाँ जात है, कहीं जात है अवसानी माई के रहे, कहन कि वो का करे, कहन हमार महतारी बहुत पूजा पाठ करत थी और हमारे घर के गरीबी दूर ना होत बा, हम माई पुता जितना मेहनत करे थे खाई करे होता है। तो कहीं कि अच्छा ठीक बा, जब अवसानी माई मिल जाइए तो हमरो तू संदेशा कह दिया, कहन कि काव कह दे, कहन कि कह दिया कि हमारी है नतनी बा ये बोलत ना घूम बा और ये कैसे बोली इनका कोनो उपाय बताए देंगे। कहन अच्छा ठीक बा तो कहन अच्छा ठीक बाटे। फिर आगे बढ़े, फिर आगे जात जात मिलन राजा मिलन, तो राजा अपने बाग में बैठा रहे, खूब बहुत बड़ी बाग लगाए रहे, आम का पेड़ रहा है, कुलहरा का पेड़ रहा है, लेकिन फला पूरा ना रहा है। तब राजा कहन कि भैया कहाँ जाते हैं, कहन जाते है अवसान माई खेर है नहो, कहन वही बैठे बातचीत हो लग कहाँ जाते है भैया, कहन जाते है अवसान माई खोजे, कहन वो का करे, कहन हम अपन गरीबी दूर करे ताई, कहन ये भैया अगर अवसान माई मिल जाइए हमरो तू संदेशा कह दिया, कहन काव कह दे, कहन हम ये बाग लगाए है और ये बाग में पेड़ पौधा इतना बहुत बड़ा बड़ा फूल हो, लेकिन फलत फुलाते को ना बाटे, फलत फुलात ना बा, ऐसा कौन हमसे गलती हुई जो में एक नया में फल लागत बना और हम फल लागत बनाओ कौन पेड़ और मतलब पूरे राज्य में हमारी होत बा कि राजा के में कोनो दोष बा, तबे जो है कि इनके बागी में फल ना लागत बा। तो कहना अच्छा ठीक बा राजा साहब हम आपको संदेशा कह दे। फिर कुछ दूर गए तो सांप रहा, नाग एकदम लूटत रहा, दर्द के मारे कराहत रहा है। तो कहा थे नहीं भैया ये है, कहन हम पंडित है, कहन कहाँ जाते है, कहन कि हम जाते ही अवसान माई खेर है, कहन कि तू का करे, कहन हम फिर बताएं हमारे गरीबी दूर होता है यहाँ पर, कहन के तंची हम उसका गुहारी कह देते हमरो तू संदेशा कह देते लग जाए, कह दिया अवसान माई। कहन कौन संदेशा बा आपका, कहन हमारी संदेशा बा कि हम बहुत दर्द से कराहत है, बहुत दिन से एकदम दर्द में पीड़ित है, लेकिन हमारे प्राण निकलत ना बा हमरे शरीर से, तो कोनो उपाय बता देती हमारे प्राण निकल जात, हमें बैकुंठ हो जात। कहीं ठीक बा, अब जात जात वन में पहुंच गए, तुम्हारी एकदम गणकत रहा है, एकदम प्यास के लहस गे रहा है, पंडित के लड़का लहस गे रहा है, वहीं बैठ गए, अब लागे एकदम मतलब इतना उनके भूख प्यास लाग रहा है, कहूँ कुछ दिखात ना रहा एकदम, और माता जी के अपन याद करत हैं उनका भाव भजन। तब इतने में अवसान माई निकली बुढ़िया बन के, जब बुढ़िया बन के निकली कहीं ये भैया इतने दोपहरिया में सब अपने घरे बैठा रहत बा, पंखा पंखा झलत बा, और तू का करे है दोपहरिया में यहाँ काहे इतना चिल्लाती दोपहरिया में, उन्होंने के यहाँ बैठा तपस्या करत है, कहन ना आज हम तब तक न जाब चाहे हमारे प्राण निकल जाए इतना से, लेकिन जब तक अवसान माई हमसे मिल न जाइए। कहन की करबे अवसान माई पाए बात, कहन अरे का करे बात करब, उनसे कुछ सवाल करब और जवाब ले बहुत का करब। तब अवसान माई अपने रूप में आई गई, कहीं बतावा प्रकट भाई, कहीं हम ही अवसान माई यही बतावा जन गोड़ धरे मिलते, कहन ऐसा बा अवसान माई की जब हम आवत रहे आपसे मिले तो राही में एक बुढ़िया मिली और अपन नतनी भी आई, नतनी इतनी खूबसूरत रही लेकिन उससे आवाज़ ना रहा, और बिना आवाज़ के ओकर सुंदरता कुछ बेकार रहा, ओकर शादी ना होत बाटे। तो माता और बूढ़ा के क्यों बाय ना, बूढ़ा बड़ी परेशान हुई अपनी शादी के लिए, कोनो उपाय बता दे तू कि शादी हो जाए, बोले लागा तू, कहन अच्छा ठीक बा उपाय यह बा कि जब सुबेर में भोरवे में कल जब दरवाजा जो खटखटाई और जो लड़की वही आगे बोल दे अच्छी के है, तब वो बोल दे, कहना अच्छा ठीक बा। फिर जो नहीं के दूसरे दिन फिर कहने एक और संदेशा बा, कहूँ
पावा कहीं राजा का संदेश आवा राजा कौन संदेश आवा कहीं राजा के बगिया लगाए हैं बहुत बड़ी लेकिन फल फूल ना आवत बा तो राजा बहुत परेशान है तो पूछे हैं कि कौन उपाय बताए देंगे आसान माई बगिया में फल फूल लग जाये कहें कि उपाय यह बा कि राजा के आंगन में बहुत सो हीरा जवाहरात गाड़ा बा हंडा हंडा कही के हंडा में कह गई के और ओका जाए खुदवाई के और दुई हंडा तीसरा के ब्राह्मणे का दान दे गई है उनके बगिया में फल फूल लागे लागी कहें ठीक बा फिर कहें एक और बा माता जी संदेशा कहें वो कह बा कहें एक सांप मिलन राही में आवत रहे और बड़े दर्द से एकदम पीड़ित हैं उनका जान ना निकलत बा बहुत दिन से कल जत हैं एकदम बुढ़ाई गए हैं दर्द के मारे और प्राण ना निकलत बा तो उन्हों का कौन उपाय बता दे ताकि उनका प्राण निकल जाए कहीं प्राण उनका उपाय यह बा उनके मस्तक पे मड़ी बा मड़ी उगल के क्यों ब्राह्मण दान दे देंगे तो उनका प्राण निकल जाए उनका वैकुंठ हो जाए कहें ठीक बा अब आपन तो मांगे भुलाई गए सबके मांगे चक्कर में औसान माई अपन अंतर्धान हो गई जब अंतर्धान हो गई तब बिहारी वाली ताके लगे कर हो हम तो अपना ताई कुछ मंगवे ना किए अब हमार गरीबी कैसे दूर हुई चला जायदा और केहू के कामे ताए मान ले इन्हें सबके इतना हो जाई मार ना भय हमरे भाग्य में लागत बा माता जी हमरे सही है कहा नहीं माता जी हमरे के भैया जब समय आई तब कटी कर तो हमरे भाग्य में लागत बा गरीबी ये लिखी बा फिर वहाँ से संतोष मार के चल पड़े नायन रास्ता में नगो मिलन कहें का भैया 2 मिनट रुक जाए जौन है क्या का भैया जौन है मिलन औसान माई मिली कहीं हाँ मिलन कहीं का बताएं कहीं तोरे मस्तक पे मड़ी बा उगिल के कहूँ ब्राह्मणे दान दे दा तो तोहर प्राण निकल जाई तो कहें अच्छा ठीक बा उगिल दिहन और मड़ी कहें भैया अब तू खुदे ब्राह्मण है अब हम कहाँ ये रह जा बोला हम दान दे देते जब उन्हें वो दान दे दिया ना इतने में उनका जीव निकल गया अपन चला गए स्वर्ग और ले गए पंडित के लड़कियां उनका दाह संस्कार की हैं एक बाद अपन आगे बढ़े तो राजा बागी में बैठा उनका इंतजार करता रहा कहन की आए धनुष मिले कहन का भैया औसान माई मिली कहन हाँ मिली कहन का बताएंगे उपाय कहन आपके आंगन में बहुत सारा हीरा जवाहरात गाड़ा बा कह के ओका खुदवाई के 2 हंडा किसी ब्राह्मण का दान दे दा बाकी अपन राजकोष में रख ला और तब तो आपके बगिया भरे लागी कहन अच्छा ठीक बा राजा गए अपने आंगन में भाई राजा रावे के मने मजूर कमिए ना रहा उनके तुरंत बुलाए हरुआ हरुआ लेके सब जुट गए खोदन खादन 7-8 हंडा हीरा जवाहरात खुद निकला उनमें से तो कहा कि कहना भैया तुमसे बढ़ के ब्राह्मण की हुई जे माता जी के साक्षात दर्शन पाएंगे और हम तो दे दे थी कहन हम लय कैसे जा कहन तो चिंता न करा उनका अपन जो के घोड़ा गाड़ी की है अपन लाद दिहन अब और आगे बढ़े तो रात हो गए जब बूढ़ा घरे तक पहुँचे तब लड़कियां सोचन कि अब तो माई भैया सोई गए हैं कहाँ जगाई भरोए में जगाए देवे एकदम से और बताए दे उनका उपाय अपन रहूँ सोई गए वही बहरे उनके और यारी माई दिया बूढ़ा माई उनके नतनी भीतर सोवत रहा 4 बजा जैसे गए दरवाजा खटखटाए उनका सूचना देवे टाइम तो नतनी उठी कहा तो के है ये जो ये खटखट खटखट करत बा बोल दिए सो तब बूढ़ो निकली कहीं अरे भैया तो कहें ये तो औसान माई कहे रही ये तो संदेशा रहा आपके कि जे सवेरा है आई और दरवाजा खटखटाई और तभी तो नतनी बोल दी तो कहीं अच्छा ठीक बा भैया बड़ी खुश भई तो कहीं ये भैया अब ये बोलू दी तू पंडित के लड़कियों है हम पुरनिया मनई का भाई कब ना रही अब तो उनसे बढ़िया बर हम तो मिली ना एक काम करते तू इनसे ब्याह कर लेता तो पंडित की लड़कियां कहें कि ठीक बा जब आप कहाँ थे तो कह ले लेकिन अब आप कहाँ कहीं अरे हमारे बीत भी कहते ना चला यही लागे तू हमारे साथ चला वही अपन बूढ़ियों बैठाई है ना अपन लड़कियों बैठाई है ना आए अपने घरे आए तो अपन तो महतारी दरवाजा बंद करके अंदर रही है रात हो गई रहा ढेर रात हो गई अब चिल्लाते हैं ए माई दरवाजा खोला ए माई कहीं कहाँ दुल्हन लेके आया है हीरा जवाहरात लेके आया है मार चिल्ला डालत है सवेरे से घूमे गए हैं का जानी कहाँ से भैंक लौटत है हम पूरा गाँव ढूंढी आए तो कहना अरे खोलबू तो जब गई खोली तो सचमुच दुल्हन बैठाए रहा हीरा जवाहरात को ला दे रहा है अपन उनका कुल मिला महतारी ले गई उतारी उनके ब्याह हुआ कि अपन
रोसान माई दूरिया चढ़वाई उनके एक बार रोसान मैया तब उनके समझ में आई गया कि जब समय पूरा हो गया रोसान माई को लग बताई। ये नाते मैंने कहा था कि सब भला तब होए भला।